हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एंड एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम लोग करने वाले हैं। मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी की न्यू बुक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम करेंगे। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सो गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, राइट द अनदर linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is। मतलब हमको एक इसके लिए इक्वेशन लिखनी है ताकि ये वाली कंडीशन आपको मैं यहाँ करके बताता हूँ। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें दी है। ठीक है, वो हमें दी गई है 2x प्लस 3y माइनस में 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हमें दी गई है। हम लोग यहाँ पहला लिख लेते हैं, ये सबसे यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यहां पर लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब मुझे ये बताओ कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन में अगर हम लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे तो कौन सी ऐसी कंडीशन है। हमको बेसिकली क्या करना है, हमको एक और इक्वेशन लिखनी है ताकि इंटरसेक्टिंग लाइन बने। मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, ये कंडीशन होगी तभी इंटरसेक्ट करती है आपकी लाइंस। ठीक है, हमने ये सब लास्ट क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। अब हमको एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब हमको एक इक्वेशन और लानी है और हमें ये कंडीशन प्रूव कर देनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ 3x प्लस में 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 2 है 3 है तो a1 a2 ये हो गया, तो 2/3 इज इक्वल टू में पहले इक्वल टू लगा लेते हैं और ये प्लस का 3 ये भी प्लस का 3 तो 3/3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो कट जाएगा 1/1, मतलब यहाँ पर मैं 3/3 भी रहने देते हैं, यहाँ पर 1/1 भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देखो ये इक्वल नहीं है, तो आपको ये चीज बतानी थी। ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट, सिंपल है, इतना से ही आपको करना है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट। अगर हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में आपको बताना है पैरेलल लाइंस के लिए आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी जो कि टू वेरिएबल्स में होनी चाहिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू में b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय में c2। ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या दी गई है, इक्वेशन हमारे पास है 2x, एक इक्वेशन तो ये है इक्वेशन 1 जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सेकंड इक्वेशन जो है आपको खुद से लिखनी है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4x प्लस में 6y और यहाँ पर आ जाएगा आपका मान लीजिए 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो 2/4 इज इक्वल टू में, अभी के लिए इक्वल टू लिख लेते हैं, ये हो गया, एंड इक्वल टू में ये क्या माइनस। ठीक है, तो -8 और -6। ठीक है, इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये तो कट, ये माइनस माइनस हट जाएगा, तो ये आएगा 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये तो आपका इक्वल है बट ये नॉट इक्वल टू है, तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मतलब ये इक्वेशन ठीक है, क्लियर है। मतलब ये हमको इक्वेशन वो लिखनी है टू जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है, को इंसिडेंट। ठीक है, लाइंस। सो इस केस में क्या है, आपको पता है a1 बाय में a2 इज इक्वल टू में b1 बाय में b2 इज इक्वल टू में c1 बाय c2। ठीक है, मतलब ये तीनों इक्वल होने चाहिए तो हमारी लाइंस क्या कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी। अब हमारे पास इसकी एक इक्वेशन पहले से हमें दी गई है क्वेश्चन में, 2x प्लस में 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको तीनों चीज इक्वल लेके आनी, तो बहुत सिंपल है। मतलब आपको इस तरह की इक्वेशन बनानी है कि वो ईजी हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल वे में लिख देता हूँ, मैं 4x फिर से लिख देता हूँ प्लस यहाँ पर 6y लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 16। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम फर्दर इसको करेंगे, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, इज इक्वल टू लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है।
ठीक है, इज इक्वल टू में ये माइनस का 8 है और नीचे कितना है माइनस का 16 है। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 8 1 जा 8 एंड ये तो कट जाएगा माइनस माइनस। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 6, अब ध्यान देखो तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, सो मीन्स ये भी हमारा सही है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमको करना था, यही बताना था बेसिकली, और यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर इस क्वेश्चन में बच्चों कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको समझ में आई, मतलब क्वेश्चन आपको जो मैंने कराया है वो आपको समझ में आया है नहीं आया, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अलग से भी चीज़ें फिर से बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये छठा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बचा है, सातवां क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिएगा, और 10th क्लास है और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। जिस सब्जेक्ट पर आप वीक है उसको ज़्यादा टाइम देना है ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ओवरऑल। एंड ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।